ओहो, ये ठंड तो आज मारी डालेगी। ओए कंचे, ले सड़क चला। क्या सरको, बैठ जा जहाँ जगह मिले। एक तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, बैठने की व्यवस्था करते हैं, माचिस से आग जलाते हैं, उसके बाद तुम जैसे लोग आकर बोलते हैं ले जरा सड़क। मजाक समझा है क्या? गंजे, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा तू? मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ, तुझे ज्यादा लगे या कम वो तू जाने। अरे लड़ो मत तुम दोनों। मोनू तू एक काम कर, तू इधर आजा। और बता मोनू, क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, कल मामा के यहाँ जाना है। मामा के यहाँ क्यों? अरे वो घी लाने जाना है। इतनी दूर मामा के घर घी लेने जाएगा? तेरे को आस पड़ोस में कहीं घी नहीं मिला? कहाँ यार? कोई बात नहीं, एक काम करना, अभी जाते समय मेरे घर से कटोरी में घी ले जाना। कटोरी में? अरे हाँ रे, क्या हो गया, चम्मच 2 चम्मच अपने दोस्त को घी दे दिया तो कुछ घट थोड़ी जाएगा। अबे मैं मेरे मामा के घर 5 किलो घी लेने जा रहा हूँ, चम्मच 2 चम्मच नहीं। क्या 5 किलो? इतने घी का क्या करेगा बे? कोई हवन शवन है क्या घर पे? हवा नहीं रे, इस सर्दी में मम्मी सबके लिए गूंद के लड्डू बनाएगी, इसलिए इतना घी चाहिए। मानो मेरे भाई, अकेले 5 किलो घी के भी लड्डू बनाए तब भी इस सर्दी में खत्म नहीं होंगे। 5 किलो घी कुछ ज्यादा नहीं है। अरे यार 2 किलो मेरी बुआ को भी तो देना है। ओह अच्छा, फिर ठीक है। वैसे सर्दियों में घी के लड्डू खाने में बहुत स्वाद लगते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। हाँ समोखन, मेरी मम्मी तो मुझे हर सर्दी में लड्डू बनाकर खिलाती है। हाँ, तभी लड्डू की तरह गोल हो रखा है। समोखन, तू सर्दियों में सुबह नाश्ते में क्या खाता है? सर्दियों में सिर्फ और सिर्फ ऑमलेट। और दोपहर में? दोपहर में अंडे की सब्जी, चावल और रोटी। और रात में? रात में अंडे की भुर्जी और रोटी। अबे सुबह शाम का अंडे ही खाता रहता है। और क्या, सर्दियों में रोज अंडे खाने चाहिए, इसके बहुत फायदे हैं। जैसे कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है, दिमाग और हड्डियां मजबूत होती है, आयरन की कमी दूर होती है, शरीर में गर्माहट बनी रहती है, स्किन और बालों के लिए फायदेमंद है। और भी बहुत फायदे हैं ठंड के मौसम में अंडे खाने से। पर समोखन, अंडे तो मांसाहारी होते हैं ना? किसने बोल दिया कि अंडे मांसाहारी होते हैं? नहीं, मैंने सुना है। गलत सुना है तूने। क्या हो रहा है बच्चों? अरे आइए आइए गुरुदेव आइए। तो आग तपाई जा रही है। क्या करे सर, ठंड का माहौल है इसलिए जलाकर बैठ गए। अच्छा है अच्छा है। और बताओ क्या बातचीत चल रही है? कुछ नहीं, बस यही खाने पीने की बात हो रही थी। खाने पीने की बातें? वाह, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। सर आप सर्दियों में क्या खाते हैं? मैं सर्दियों में क्या खाऊंगा? रोटी सब्जी, और क्या। तो सर्दियों में कुछ तो अलग खाते होंगे। अलग क्या? अब रोटी सब्जी छोड़कर घास फूस खाऊंगा क्या? अरे नहीं सर, मेरा मतलब है कि ठंड के हिसाब से आप कुछ अलग खाते हैं, जैसे कि देसी घी के लड्डू, अंडे या नॉनवेज। छी 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 छी, मैं ठहरा शुद्ध ब्राह्मण आदमी, मैं अंडे और नॉनवेज से कोसों दूर रहता हूँ। फिर आप सर्दी से बचने के लिए क्या खाते हैं? सर्दियों में मैं देसी घी का सीरा, तिल के लड्डू, मूंगफली से बने पकवान आदि खाता हूँ। ये सही है, शुद्ध शाकाहारी। क्यों, तू मांसाहारी है क्या? नहीं नहीं सर, मैं तो आपकी तरह शुद्ध शाकाहारी ही हूँ। मैं सर्दियों में सिर्फ अंडे ही खाता हूँ। क्या अंडे? अंडे तो मांसाहारी होते हैं। देखा, मैंने भी यही बोला था कि अंडे मांसाहारी होते हैं, पर मेरी बात पर कोई यकीन करे तब ना। अरे नहीं पांडे सर, अंडे मांसाहारी नहीं होते। होते हैं, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे तुझसे ज्यादा पता है। अच्छा, तो ये लो देखो, इसमें क्या दिखा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंडा शाकाहारी होता है। दरअसल मुर्गियां 6 महीने होने के बाद अंडा देने शुरू कर देती हैं और 1 या 1.5 दिन में अंडे देती हैं। जो मुर्गियां बिना मुर्गे के संपर्क आए अंडे देती हैं, उन्हें अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। इन अंडों से कभी भी चूजे बाहर नहीं आते, इसलिए ऐसे अंडों को शाकाहारी अंडे कहा जाता है। अब बोलिए, अब तो सिद्ध हो गया ना कि अंडा वेज होता है, ना कि नॉन वेज। मैं नहीं मानता, अंडे नॉन वेज ही होते हैं, बस मत मानिए, लेकिन जो सच है वो यही है। और गंजे, जा लड़कियाँ लेकर आ। लड़कियाँ? अरे मेरी जुबान फिसल गई, मेरा मतलब है कि और लकड़ियाँ लेकर आ, आग धीमी पड़ रही है। मैं क्यों लेकर आऊँ? मैं पहले लेकर आया था, अब तू लेकर आ। इस गंजे को तो कुछ भी काम बोल दो, हमेशा उल्टा ही जवाब देता है। भगवान को इस धरती पर गंजों को तो पैदा ही नहीं करना चाहिए। अरे पांडे सर, देखो मोनू आपके बारे में क्या बोल रहा है। क्यों बे फटीचर, किसको बोल रहा है तू? और समोखन साले, पांडे सर को क्यों भड़का रहा है? मैं इनके बारे में थोड़ी बोल रहा था। फिर किसके बारे में बोल रहा था? अरे सर, आप बेवजह भड़क रहे हो, मैं आपको गंजा थोड़ी बोल रहा था। वेरी बैड मोनू, अगर किसी के सर पर बाल नहीं होते तो उसे गंजा बोलकर चिढ़ाना बहुत गलत बात है। बिल्कुल,
पांडे सर, मैं क्या कहता हूँ, आप एक यूनियन बना लो जिससे सभी गंजे, मेरा मतलब है जिसमें सभी बिना बाल के लोग हो, और उन सबके सरदार आप बन जाओ। मैं यूनियन का सरदार बनकर क्या करूँगा? आप अपनी यूनियन के लोगों की आवाज उठाओ, उन्हें अगर कोई गंजा बोले तो उसको कोर्ट में घसीटो और उन पर मानहानि का केस कर दो। बात तो सही है, पर कैसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सर, कल से ही यूनियन बनाने का काम शुरू कर दो। मैं तो कहता हूँ अभी बना लो, आप 2 मेंबर तो हो ही यहाँ पे। हाँ, ये सही कहा तूने, अब मुझे यूनियन ही बनानी पड़ेगी। पर सर, यूनियन का नाम क्या रखोगे? नाम क्या रखे? नाम टकला यूनियन। क्या बकवास कर रहा है? सर, अब गंजों की यूनियन बनेगी तो नाम भी कुछ ऐसा ही रखना होगा ना, तभी तो लोग समझेंगे। हाँ सर, नाम तो कुछ ऐसा ही रखना होगा, पर सुनने में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। जैसे कि केस हीन यूनियन। ये क्या नाम हुआ? अरे सर, केस मतलब बाल, हीन मतलब बिना, यानी बिना बालों की यूनियन, इसलिए हो गया ना केस हीन यूनियन। वाह, क्या नाम सोचा है तूने सम्मुखन। तो अब से आपकी यूनियन का नाम होगा केस हीन यूनियन। ठीक है, नाम फाइनल। सर, सबसे पहले इस मोनू पर केस ठोकना, इसने आप सब बिना बालों के लोगों का मजाक उड़ाया है। हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं इस मोनुआ को ही कोर्ट में घसीटूंगा। अरे गुरुदेव, क्यों मजाक कर रहे हो? मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ, आप मुझ पर ही केस करोगे क्या? मैं अब तेरा गुरु नहीं, एक यूनियन का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं तुझे अब कोर्ट में ही ले जाऊंगा। अबे साले, ये क्या उल्टी पट्टी पढ़ा दी तूने? मैंने क्या किया? तूने गंजेपन का मजाक बनाया, तो अब सजा के लिए तैयार हो जा। ठीक है मिस्टर मोनू, आई सी यू इन द कोर्ट। ये जाते जाते इंग्लिश में क्या बोल गए? यही कि मिस्टर मोनू, अब मैं तुम्हें कोर्ट में ही देखूंगा। क्या सच में? ये गंजे सच में पागल तो नहीं हो गए? वो सब मुझे नहीं पता, पर अपना टाइम पास बढ़िया हो गया।